महल ऊंचा था, ढलती हुई रोशनी में एक कंकाल जैसा सिलहूट। सदियों से सड़न ने इसकी दीवारों को कुतर डाला था। परिदृश्य पर बस एक दांतेदार निशान छोड़ गया था। मुड़े हुए पेड़, गंवार और प्राचीन ढहते हुए पत्थरों पर चढ़ गए। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह एक भूले हुए आकाश तक पहुंच रही थीं। टूटी हुई प्राचीरों से एक सर्द हवा चली, अपने साथ सड़न की गंध और भूली हुई त्रासदियों की फुसफुसाहट लेकर। महल की ओर जाने वाला रास्ता खतरनाक था, मातम से घिरा हुआ था और सदियों पहले के मलबे से अटा पड़ा था। गेराल्ट के घोड़े रोज के खुर टूटे हुए झंडे के पत्थरों पर गिर पड़े। आवाज दमनकारी सन्नाटे से निगल गई जो हवा में भारी पड़ी थी। ऊपर तूफानी बादल जमा हो गए, अनकही आशंका से भरे हुए, उस भय को दर्शाते हुए जो गेराल्ट के पेट के गड्ढे में समा गया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां आशा मरने आती थी। गेराल्ट अपने घोड़े से उतर गया। उसके कवच के भार के बावजूद उसकी गति सुचारू थी। उसने रोज की फ्लैंक पर एक कठोर हाथ चलाया, एक मूक विदाई। उसकी निगाह प्रांगण में घूम गई, ऊंचे फव्वारे को देख रही थी जो अब काई और रेंगने वाली लताओं के लिए प्रजनन स्थल है। एक बार गर्वित मूर्ति के बिखरे हुए अवशेष, इसकी विशेषताएं समय और मौसम से नष्ट हो गई हैं। हर पत्थर, हर परछाई एक अनदेखी ऊर्जा के साथ स्पंदित होती हुई प्रतीत होती थी। समय के साथ जमी हुई एक मौन चीख। अपने सैडल बैग से उसने अपने व्यापार के उपकरण प्राप्त किए। चांदी से ढकी तलवारें, उनके ब्लेड एक ईथर रोशनी से चमक रहे थे। शीशियों में बुदबुदाते हुए मनगढ़ंत पदार्थ भरे हुए थे। उनकी सुगंध जड़ी बूटियों और जादू का एक शक्तिशाली मिश्रण था। उन्होंने अभ्यास में आसानी से काम किया। उनकी हरकतें सटीक, लगभग कर्मकांडी थीं। डूबते सूरज ने प्रांगण में लंबी नाचती हुई परछाई डाली, जिससे उसका रूप कुछ राक्षसी, कुछ पूरी तरह से मानव नहीं रह गया। एक कर्कश आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। तुम लेट हो, विचर। गेराल्ट मुड़ा। उसका हाथ सहज रूप से उसकी तलवार की मूठ की ओर बढ़ गया। उसके सामने ऑस्ट्रिच खड़ा था, इस शापित डोमेन का स्वामी। दुख और हताशा ने उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं खींच दी थीं, जिससे वह उस आदमी का एक भयानक कैरिकेचर बन गया जो वह एक बार था। हालांकि उसकी आंखें अभी भी आशा की एक टिमटिमाहट से जल रही थीं, मोक्ष के लिए एक हताश याचना। रास्ता लंबा था, गेराल्ट ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में कोई फर्क नहीं था, और स्वागत कम गर्मजोशी से। ऑस्ट्रिच की निगाह महल के खुले हुए जबड़े की ओर गई। उसकी आंखों में एक भूतिया दृश्य था। स्ट्रिगा को शिष्टाचार की परवाह नहीं है, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। नहीं समय के लिए, मुझे बताओ, ऑस्ट्रिच, गेराल्ट ने कहा। उसका स्वर तेज, मांगलिक। आप वास्तव में इस अभिशाप के बारे में क्या जानते हैं? खंड 4 परछाइयां लंबी होती हैं, इंद्रियां तेज होती हैं। जैसे ही शाम ढलते ढलते रात में बदल गई, महल अंदर की ओर खींचता हुआ प्रतीत हुआ, एक जीवित इकाई बन गया। इसकी परछाइयां लुप्त होती रोशनी में मुड़ रही थीं और विकृत हो रही थीं। हवा भारी हो गई, सड़न की दुर्गंध और भय की धात्विक गंध से भर गई। गेराल्ट, उसकी नसों में दौड़ रहे औषधि द्वारा उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस हुई, शिकार होने की एक मौलिक जागरूकता। वह महल के ढहते हॉल से होकर गुजरा। उसके कदम खामोश, उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। उसने जो औषधि का सेवन किया था, उसने हर आवाज, हर गंध, हवा में हर सूक्ष्म बदलाव को बढ़ा दिया। दुनिया तेज हो गई, जीवंत रंगों और स्पंदित ऊर्जा के बहुरूप दर्शक बन गए। उसने अंधेरे में गति की हल्की सी झिलमिलाहट देखी, पत्थर के खिलाफ कपड़े की फुसफुसाहट सुनी, सड़े हुए मांस की मीठी गंध को सूंघा। वह अब केवल इंसान नहीं था, वह एक शिकारी था, और वह अपने तत्व में था। खंड 5, एक राक्षसी चीख, एक नीची गुर्राहट, मौलिक और कर्कश, महल से गूंज उठी, जिससे गेराल्ट की रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। यह एक ऐसी आवाज थी जो पशु की भूख, बेलगाम क्रोध, एक ऐसी पीड़ा की बात करती थी जो कोई सीमा नहीं जानती थी। गेराल्ट ने अपनी चांदी की तलवार खींची। उसका ब्लेड अंधेरे में हल्के से गूंज रहा था, अतिक्रमण करने वाले साये के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक था। हवा तनाव के साथ चरमरा गई। एक स्पष्ट बल जिसने गेराल्ट पर दबा दिया, उसे कुचलने की धमकी दी। वह अपना मैदान खड़ा था, उसके होश ऊंचे थे, उसके शरीर की हर मांसपेशी कसी हुई थी।
बसंत के लिए तैयार थी। गुर्राहट फिर से आई, इस बार करीब, उसके बाद पत्थर पर पंजों की खरोंच, गिरने वाले मलबे की गड़गड़ाहट, फिर सन्नाटा, किसी भी आवाज से ज्यादा भयावह सन्नाटा। शिकार शुरू हो चुका था।